जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उपसमुच्चय क्या होता है, मतलब जो है सेट का एक हिस्सा होता था। उपसमुच्चय या सबसेट जो है सेट का एक हिस्सा होता था। हमने बताया था कि सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट, तो जो है वो एक सेट का जो है हिस्सा होता था। तो ये हम देखते हैं कि किसी भी एक समुच्चय जो हमारे पास यदि मौजूद है तो उसके कितने टोटल सबसेट हो सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो मान लीजिए कि यदि हमारे पास एक समुच्चय है ये 1, 2, जिसमें मतलब कि दो एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एक समुच्चय ये हो गया कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं। आप देखते हैं कि इसके टोटल कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि फाई जो है सभी का, मतलब रिक्त समुच्चय जो है सभी का उपसमुच्चय होता है। और ये फिर हमने इनके अलग अलग अवयव लिख दिए, ये हो गए। और ये भी बताया था कि स्वयं जो है वह समुच्चय स्वयं भी खुद का उपसमुच्चय होगा। तो ये 1, 2, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सबसेट हैं किसके, ए के। यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये जो फाई जो है ये सबसेट है ए का, और ये जो है ये वाला भी सबसेट है ए का, और ये भी सबसेट है ए का, और ये स्वयं भी किसका सबसेट है, ए का। तो कुल कितने सबसेट बने, 1, 2, 3, 4। तो ये इतने सारे सबसेट हो गए। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि ए ई आई, ये हमने इतना लिया। एक हमारे पास समुच्चय है ए ई आई जिसमें 3 अवयव हैं। अब इसके उपसमुच्चय बनाते हैं तो फाई हो गया, इसमें ए हो गया। पहले एक एक एलिमेंट के बना लेते हैं। इसमें आई हो गया, फिर ए के साथ ई रख दो, फिर ए के साथ आई रख दो, फिर ई के साथ आई रख दो, एक स्वयं बचाओ। ए कामा ई कामा आई कितने हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें इस समुच्चय के टोटल संभव जो उपसमुच्चय हो सकते थे वो 8 हैं। मतलब इसके संभव उपसमुच्चयों की संख्या कुल कितनी थी, 8 थी। इस सेट के संभव कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ से अगर हमको केवल नंबरों की संख्या मालूम करना चाहें कि मतलब कि इस सेट के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो यहाँ से ये आया कि जितने भी एलिमेंट हैं किसी समुच्चय के जितने भी एलिमेंटों की संख्या होती है 2 की पावर उतने रख दो, तो आप उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या यदि जानना है तो 2 की पावर n, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। n हमने एलिमेंटों की संख्या ली है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसी प्रकार इसके रख लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या 3 है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पर भी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, 8 है। तो इस प्रकार आप जो है जान गए होंगे कि किसी भी समुच्चय के कुल कितने उपसमुच्चय संभव हो सकते हैं। वो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि 2 की पावर n के रूप में। तो वहाँ से पता चल जाता है कि इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या इतनी हो सकती है। और उपसमुच्चय किसी समुच्चय के लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग क्या दिखाते थे, कैपिटल N से दिखाते थे। और कहा था यदि नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, भाई इसमें जो है 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, यदि नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता था, होल नंबर। होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं, 0, 1, 2, 3 ये। और यदि इन्हीं होल नंबर्स में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर लें तो वो क्या बन जाता था, इंटीजर बन जाता था। अभी समझिएगा, इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और जो है कि सभी के सभी जो इंटीजर्स होते हैं
वो परिमेय संख्याएं तो होती है ना। तो इसको हमने Q से दिखा दिया। इसमें जितने भी भिन्न हैं P/Q के रूप में 2/3, 3/2, 4/3, ये सब जितनी भी हैं, समझ गए। तो ये हमने इसको Q से प्रदर्शित कर दिया। अच्छा ये बताइए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या परिमेय संख्याएं हैं या फिर अपरिमेय संख्याएं, मतलब जो P/Q के रूप की ना हो, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। मतलब वास्तविक संख्याओं में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो रियल नंबर है, रियल नंबर में हर प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। काल्पनिक संख्या मतलब रूट के अंदर जो माइनस लिखा होता है वो काल्पनिक संख्या, इसका एक अगला अलग चैप्टर भी है। तो यहाँ बात ये समझ में आई कि जो रियल नंबर है, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसमें ये सारी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जो कैपिटल N है, मतलब नेचुरल नंबर है, वो सबसेट है होल नंबर का। देखिए अगर नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। तो नेचुरल नंबर सबसेट आप होल नंबर का होगा कि नहीं होगा। और ध्यान से देखिए कि यदि होल नंबर में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर दें तो इंटीजर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर सबसेट किसका है? इंटीजर का। और ये भी बताया गया कि सभी के सभी इंटीजर्स जो हैं परिमेय संख्याएं तो होती ही है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इंटीजर जो है सबसेट किसका हो गया? Q का। और ये जितने भी हैं ये सब के सब ये सबसेट किसके हैं? R के सबसेट हैं, वास्तविक संख्या के सबसेट हैं, ठीक। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट था होल नंबर का, और जो होल नंबर सबसेट है वो था इंटीजर का, और जो इंटीजर सबसेट है वो किसका है? परिमेय संख्या का। और जो परिमेय ये सब जितने भी हैं वो किसके सबसेट हैं? रियल नंबर के। समझ गए। तो ये सभी के सभी जो हैं क्या हो गए? सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट हो गए, ठीक। ये भी इसका उपसमुच्चय है, ये भी इसका उपसमुच्चय है, ये भी इसका उपसमुच्चय है, और ये भी इसका उपसमुच्चय है। तो समझ में आई बात। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि सबसेट में जो नेचुरल नंबर है वो जो नेचुरल सबसेट किसका है? होल नंबर का भी है, इंटीजर का भी है, परिमेय संख्याओं का भी है, और वास्तविक संख्याओं का तो है ही। वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सभी के सभी आ जाते हैं। ये जितने भी हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं, ये सभी के सभी होल नंबर्स में आ जाते हैं। तो अब ये बात आती है, रियल नंबर हमने वास्तविक संख्याओं की बात कर ली। हमने ये क्यों बताया? तो यदि रियल नंबर को हम सेट के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, आज वो हम लोग जानना चाहेंगे। और इसको जो है अंतराल या इंटरवल्स ये पढ़ते हैं। तो ये क्यों आया? अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यदि हमारे पास मान लीजिए एक सीड बिल्डर फार्म में एक समुच्चय हमारे पास ये है कि x इज सच दैट, और x बिलोंग्स टू कैपिटल R, उन्होंने बता दिया है कि वास्तविक संख्या है कैपिटल R, और x जो है 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ये आपने लिख दिया। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
मान लीजिए संख्या रेखा में जितने भी संख्याएं प्रदर्शित की जा सकती हैं वो सब की सब रियल नंबर है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और एक चीज़ आपने ये भी पढ़ी होगी कि किसी भी दो नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसे? 1.1, 1.11, 1.1111, 1.111111, 1.1111, तो ये तो अनंत हो जाएंगी। जब 1 से 2 के बीच में अनंत हैं तो उन्होंने कहा है कि 1 से बड़ा और 4 से छोटा, तो यहाँ पर तो असंख्य अपरिमेय संख्या असंख्य वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो फिर इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे प्रदर्शित करेंगे ये हम जानते हैं। तो मान लीजिए ये ग्राफ था हमारा और हमने इस ग्राफ को यहां से लेकर यहां तक ग्राफी रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो अब बात ये आ जाती है कि क्या एक सम्मिलित था? उन्होंने कहा था x जो है 1 से बड़ा है, पर हमने यहाँ जो ग्राफ बनाया है वो 1 से लेकर 4 तक का बना दिया है। तो क्या ये सही ग्राफ है इसके लिए? और कहा था 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमने 4 को ले लिया ग्राफ में, तो क्या ये सही है? तो अब ये देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इंटरवल्स को कुल 4 प्रकार से होते हैं। 4 प्रकार से रियल नंबर्स के इंटरवल्स जो है लिखे जाते हैं। तो हम मान लीजिए ये जो है 4 प्रकार कौन कौन से, उन 4 प्रकार को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए पहला आपका यही है, दूसरा आपका तीसरा आपका चौथा आपका, समझिएगा आज अच्छे से इंटरवल समझ जाएंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन 4 प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पे इनको पढ़ना समझ लीजिए कि x जो है 1 से बड़ा है परंतु 4 से छोटा है। रियल नंबर बताया, रियल नंबर दो इंटीजर्स के बीच में असंख्य रियल नंबर होते हैं। और यहाँ पे बताया है कि जो x है 1 से तो बड़ा है, 4 से छोटा है, परंतु 4 भी सम्मिलित है। ये देखिए बराबर का भी चिन्ह लगा है। 4 से छोटा है परंतु 4 स्वयं भी सम्मिलित है। 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है लेकिन 4 स्वयं भी सम्मिलित है। यहाँ पर 1 से बड़ा है परंतु 1 सम्मिलित भी है, 1 स्वयं भी है, इंक्लूडेड है एक को लेकर। ठीक, यहाँ पर क्या है? 4 से छोटा है। यहाँ पर 1 से बड़ा और इंक्लूडेड 1 और 4 से छोटा और इंक्लूडेड 4, मतलब 1 और 4 सम्मिलित भी हैं और 1 और 4 के बीच की वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो यदि इनको हम ग्राफी रूप में दिखाना चाहें तो किस प्रकार दिखाएंगे? मान लीजिए हमारे पास ये संख्या रेखा है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कहा कि 1 सम्मिलित नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से बड़ा है x और 4 से छोटा है। तो जब इस प्रकार का चिन्ह आए जिसमें इक्वल का साइन ना लगा हो, इंक्लूडेड ना हो, तब आप इसको इस प्रकार गोला बना लीजिए। कहाँ से लेकर, अब ये 1 से लेकर कहाँ तक गया, ये मोटी लाइन खींच लीजिए। और 4 तक, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी यदि इंक्लूडेड नहीं है तो आप ये बना लीजिए। अगर यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं तो ऊपर इसी तरह बना सकते थे। ये जो गोला है, ये जो खाली गोला है जो बनाया है, ये जो है इसी का प्रतीक है, मतलब कि इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। 1 को छोड़कर और 4 को छोड़कर बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो हैं। यदि इसका हम लोग बनाना चाहें ग्राफी रूप तो 0, 1, 2, 3, 4,
1 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो इधर तो हमने गोला बना लिया, और यहाँ से लेकर पर क्या 4 इंक्लूड है? हाँ 4 इंक्लूड है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा है। तो जब इंक्लूड होगा, यदि वो खुद सम्मिलित होगा, तो ये बंद बिंदी बनाना, खुली बिंदी नहीं, ये बंद गोला बनाना, और इस प्रकार जो है कर देंगे। इधर खोला था और इधर बंद किया। अब देखो इसको करते हैं, इसका यदि ग्राफ बनाते हैं तो 0 1 2 3 4 कहा है 1 जो है इंक्लूड है, मतलब 1 से लेकर, 1 से बड़ा तो है x, लेकिन 1 भी सम्मिलित है, 1 इंक्लूडेड है, और 1 जब इंक्लूडेड है तो हमने कहा था कि ये बंद गोला बनाएंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी वास्तविक संख्याएं जितनी भी हैं आ जाएंगी, और 4 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, तो 0 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, ये साइन है। तो 1 जब इंक्लूडेड है तो इधर भी बंद बूंदी और इधर भी बंद बूंदी। तो ये जो है हमने ये देखा कि जब सम्मिलित नहीं था कोई संख्या और जब सम्मिलित थी तो किस प्रकार से ग्राफ बने। 4 प्रकार से ही आपको मिलेंगे। जब ये साइन होते हैं, ये वाले या ये वाले, और या फिर ये वाले और ये वाले। ठीक, इसमें इंक्लूडेड होता है और इस पे इंक्लूड नहीं होता है। जो संख्या होती है वो इंक्लूड नहीं होती, उसको सम्मिलित करके नहीं लिखा जाता। तो ये तो हमने ग्राफी रूप दिखा दिया। और अब जो है वास्तविक संख्याओं को यदि रोस्टर फॉर्म में दिखाना चाहे तो किस प्रकार दिखाएंगे। ठीक, तो जब भी इंक्लूडेड की बात ना हो, ठीक, नंबर्स इंक्लूडेड ना हो, तो जो है उसको जो है ओपन इंटरवल्स बोलते हैं, ये वाले चिन्ह। ठीक, छोटा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे क्या? खुला अंतराल या ओपन इंटरवल्स। अभी बताएंगे कहाँ लगते हैं। और यदि बंद अंतराल है तो ये वर्गाकार जो ब्रैकेट होते हैं, मतलब बड़ा ब्रैकेट, इसको बंद अंतराल या क्लोज इंटरवल। अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, ये क्लोज इंटरवल है। अब ये जो है कब लगेगा? ये जो छोटा जो कोष्टक है, जब इस प्रकार के साइन होंगे, मतलब जिनके साथ इक्वल का चिन्ह नहीं बना रहेगा, सिर्फ ये रहेंगी असमिकाएं, ये असमिका के चिन्ह बोले जाते हैं। जब ये रहेंगे तो ये छोटा कोष्टक वाले बनेंगे, जिसको खुला अंतराल बोलते हैं, मतलब जिसमें नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा, नंबर सम्मिलित नहीं होगा, तो ये होगा। और जब इक्वल का साइन हो तो वहाँ पे बंद अंतराल होगा, मतलब नंबर इंक्लूडेड होंगे, और उसको जो है क्लोज इंटरवल बोला जाएगा। तो यहाँ पर इस सेट को जो है हम लोग अंतराल के रूप में लिखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे है कि 1 जो है इंक्लूडेड नहीं है, x जो है ग्रेटर देन 1 है। जब इस तरफ 1 जो है इंक्लूडेड नहीं है तो कौन सा कोष्टक बनेगा? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक बनाइए, 1 लिखिए, और 4 भी इंक्लूडेड नहीं है तो इस तरफ वाला भी कोष्टक छोटा ही कोष्टक बनाइए। ठीक, यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए बिलोंग्स टू क्यों, ये तो आप समुच्चय बन गया ना, अवयव तो है नहीं, तो ये सबसेट लिखेंगे आप, तो सबसेट रियल नंबर। अब इसको देखते हैं लिखना चाहें तो अब ये देखेंगे कि ये तो बंद अंतराल हो गया ना, 1 इंक्लूडेड हो गया ना, और बंद अंतराल में हमने क्या बताया था? ये वाला कोष्टक बताया था। तो यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे, इस तरफ से बंद है और यहाँ 1 लिखेंगे, परंतु इस तरफ से ओपन है, तो कौन सा कोष्टक? छोटा वाला कोष्टक। तो ये हो गया, इधर से बंद है और इधर से खुला है। ठीक, ये समझ गए। अब ये वाले में देखिए 1 से लेकर 4 तक, 4 लेकिन सम्मिलित है, मतलब 4 इंक्लूडेड है,
तो इधर तो इंक्लूड नहीं है, इसलिए इस तरफ छोटा कोष्ठक मतलब खुला अंतराल, कामा इस तरफ बंद अंतराल क्योंकि 4 इंक्लूडेड है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। सबसेट क्या है? रियल नंबर। जाहिर सी बात है ये सभी रियल नंबर्स के ही तो पार्ट्स हैं, तो इसलिए उपसमुच्चय हो गए उसके। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हैं, क्लोज है, तो जब क्लोज हैं तो 1 2 4। ठीक, तो जो है आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अंतराल को लिखा जाता है, कब क्लोज, कब ओपन, कब क्लोज, कब इंक्लूड होता है। तो जब नंबर इंक्लूड हो तो क्लोज इंटरवल्स, और जब नंबर इंक्लूड ना हो तो ओपन इंटरवल्स। मतलब कि जब ये साइन हो तो जो है ओपन इंटरवल्स, और जब ये साइन हो तो क्लोज इंटरवल्स। तो मैं सोचता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जो है अब इस वीडियो के एक नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय या पावर सेट। घात समुच्चय या पावर सेट। ठीक, अब ये क्या होता है? अभी हमने कहा था कि किसी सेट के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, ये बताया था ना हमने कि 2n के रूप। तो जब आप ये जान गए हैं तो अब आप घात समुच्चय भी जान जाएंगे। और घात समुच्चय की यदि परिभाषा देना चाहें तो यदि कोई सेट ए के सभी संभव उपसमुच्चयों को समुच्चय के रूप में लिख देना ही पावर सेट कहलाता है। अभी बताएंगे कि ये क्या है, घबराइएगा नहीं। तो यदि कोई सेट ए है, सभी संभव उपसमुच्चय उसके जितने भी हैं उन समुच्चयों को उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में लिख देना ही पावर सेट कहलाता है। तो कहने की मतलब बात यह आई कि यदि आपके पास जो है ये 1, 2 समुच्चय था, अब इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? इसके उपसमुच्चय 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1, 2 होगा। ठीक, वो स्वयं भी होता है और 5 ये दो तो हमेशा होते हैं, इनको बनाना सीखिए। कहा है इनको इसके उपसमुच्चयों को समुच्चय के रूप में लिख देना। मतलब पावर ऑफ सेट जो है, सेट ए मतलब पावर सेट जो है इस हो जाएगी इनके उपसमुच्चयों को समुच्चय के रूप में लिख देना। मतलब इन उपसमुच्चयों को करली ब्रैकेट के रूप में लिख देना, मतलब जो वो उपसमुच्चय थे वो एक तरह से अवयव बन जाए तो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ए कामा बी कामा सी, तो इसके उपसमुच्चय क्या होते? यदि ये पावर ऑफ सेट ए जो है इसको लिखना चाहें तो 5 एक हो गया, ए बी ए बी ए सी बी सी और ए बी सी। और 1 2 3 4 5 6 7 एक रह गया, सॉरी यहाँ पर एक सी रह गया तो उसको लिख लेते हैं। अब इसको पूरे को जितने भी उपसमुच्चय थे 8 उपसमुच्चय होते हैं, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इन सभी को जो है इसके उपसमुच्चयों को जो है एक समुच्चय के रूप में हमने लिख दिया है, तो इसी को क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। तो आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे इसको। और पावर नंबर ऑफ पावर सेट के कितने होते हैं, मतलब पावर सेट में अवयव कितने होते हैं, तो ये आप जो है 2 की पावर n के रूप में, क्योंकि उपसमुच्चयों के लिए हमने बताया था जो घात समुच्चय होता है वो कुल मिला के उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है।
तो जितने उपसमुच्चय होंगे किसी सेट के उतने ही घात समुच्चय के अवयव होंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर n। अगर देखना चाहें तो ये सेट हमारे पास A था, यदि हम जानना चाहें कि इसके घात समुच्चय में नंबर कितने होंगे तो पावर ऑफ सेट A के जो है यहाँ पे A के एलिमेंट्स 2 थे तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2, तो यहाँ गया 4। तो देखिए घात समुच्चय के अवयवों की संख्या 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे स्वयं ये जो घात समुच्चय हैं ये एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उपसमुच्चयों को जो है किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में ही लिख देना घात समुच्चय कहलाता है। तो जो है आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, आज इंटरवल्स समझ गए होंगे किस प्रकार से सभी इंटरवल्स लिखे जाते हैं। तो इंटरवल्स के लिए आपको एक बढ़िया सा एक उदाहरण लेते हैं और आप देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इंटरवल्स का। तो यहाँ पर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 1 से बड़ा x है और 7 से छोटा। इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए और अगले वीडियो में इसका मैं आंसर जानना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आप अच्छे समझ गए होंगे। मैं उम्मीद ये क्या करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि जो है इतना डिस्क्राइब कर दूँ उस एक्सरसाइज के बारे में कि आपको जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते ही आने लगें। ठीक, मैंने 2 वीडियो बनाए 1.3 के जो है बताने के लिए, इसमें डिस्क्राइब किया उसको। तो जो है आपको अच्छे से एक्सरसाइज आ गई होगी और आप जो है जब सवाल देखेंगे तो बड़े अच्छे से इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।